यानी नाभि गड़बड़ है, तो नाभि को जो मिलने वाला सामान है वो सही नहीं मिल पा रहा है, उसके आसपास की जो एनर्जी ठीक हमें कर रही है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो उसको पहले तो ये देखेंगे हम कि ये हमारी गड़बड़ क्यों हो रही है। ठीक है, मतलब बहुत सरल भाषा में हमने समझाया कि जब तक हम जीवन में काम करते हैं, ठीक है, किसी ना किसी काम धाम धंधे नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य है, तब तक जन्म की ऊर्जाएं काम करती हैं, और जब जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो फिर जन्म की ऊर्जाएं काम नहीं करती हैं। 60+ हो गया, हाँ, उसके बाद में काम कर नहीं नहीं 60+ नहीं, अब मान लीजिए कि जबानी पर ही घरवाली को छोड़ के चली गई तो काम धंधा छोड़ के चला गया, परिवार ने उसको छोड़ दिया, समाज ने उसको छोड़ दिया, यानी उसके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा। तो जैसी दिशा उसको मिलती है, जैसे शाम को हम जो चर्चा कर रहे थे न्यूट्रल, हाँ, या तो वो सन्यासी हो जाएगा, या तो बाबा जी बन जाएगा, या फिर वो बदमाश बन जाएगा। बदमाश कौन बनता है? जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। हाँ, वो भी खास करके निगेटिव। मुझे एक और बात है, कुछ लोग बुजुर्ग भी होते हैं और उनको कहते हैं यार ये बच्चा ही है अभी, तो वो भी एक एनर्जी कुछ। देखिए, बालक बच्चे जैसे जैसे एक साइकिलिंग है हमारे पास, मैं आपको बताऊं, जैसे ये जो क्रम है, यानी पहले वायु, दो चीजें हैं इंटरनल। अगर हम सृष्टि उत्पत्ति की बात करते हैं तो हमारी सृष्टि का पहला जो तत्व है वो है आकाश, यानी इंटरनल। और आउटर की अगर मैं यानी अपने जीवन की मैं बात करता हूं, क्योंकि जो भी जमीन से आपने देखा होगा कि जो भी हम बीज जमीन में डालते हैं वो कैसा अंकुरित, सीधा होता है या जमीन से उल्टा होता है? बीज से पहले वो जमीन की तरफ जाता है, लगभग 90% बीजों को आप देखेंगे, तो यानी वो पहले नीचे क्यों जा रहा है जबकि हमने उसको सीधा डाला। वो जो जमीन में हम बीज डालते हैं वो सारे बीजों की दिशा एक तो नहीं होती है, आप कोई भी बीज उठा के देख लो वो नीचे ही क्यों जाता है। हाँ, वहां से जाने के बाद फिर वो सीधा होता है। तो हम आप बात करते हैं अब अंदर कहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में पता, लेकिन हम आप बाहर है, इस पूरे सृष्टि क्रम में है। तो इस सृष्टि क्रम का जो पहला तत्व आएगा, यानी हम बच्चा हुए, बच्चा का मतलब चंचलता। बच्चा अगर रोया नहीं तो आप समझ लो कि इसको बड़ी बीमारी, ये CPEP जो चाइल्ड वगैरह रहते हैं ये वही होते हैं कि बच्चा पैदा हुआ तो रोया नहीं, मतलब रोया क्यों नहीं, मतलब रोना भी जरूरी है। और वही बच्चा बड़े होकर के अगर रोए तो ये बार बार रोता है, कुछ बीमारी है उस समय। तो बीमारी कुछ नहीं है, जो आपको लक्षण है वो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन असमय हो रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर ये है, जैसे ये 5 तत्व है, मान लीजिएगा मैं यहां से चला, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, फिर किस में जाएंगे, ये सृष्टि क्रम तो चलेगा। तो जब आप वृद्ध हो गए यानी जल में आ गए तो फिर आप वायु की जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो बात एक अलग है कि जो शरीर खत्म होगा दूसरे में घुस के जाओगे। तो आपकी वृत्ति जो है, बुद्धि जो है, विचार जो है, व्यवहार जो है, वो बच्चे की तरह होते चले जाएंगे। इसलिए बड़ों बूढ़ों को ये सृष्टि का क्रम है। अब ये लोगों को पता ही नहीं है, आधे से ज्यादा का मैं तो कह रहा हूँ कि 99% लोगों को पता ही नहीं है कि हम वृद्ध होते ही बालकों में हमारी गिनती क्यों होने लगती है, और वृद्ध के साथ में फिर बच्चे की तरह व्यवहार भी करने लगते हैं, घर के लोग भी उसकी ऐसे ही केयर करते हैं। तो नाभि जो गड़बड़ क्यों हो रही है, अब ये जो सृष्टि क्रम है बहुत सीधा सा है, आप इसकी उम्र में है और ये वाले आप क्रियाएं कर रहे हैं या सानिध्य आपको इसका मिल रहा है, तो ये लक्षण इसमें आपको हावी होंगे, तो आप बीमारी एक्सीडेंट होगा। आप जिस उम्र में हैं उस उम्र के अगर आपके अंदर लक्षण और क्रियाएं और व्यवहार नहीं है तो बॉडी में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट यानी टकराव होगा। वो कुछ चाहता है, शरीर कुछ चाहता है, तो फिर क्या होता है कि हमारे बॉडी की नस नाड़ियां खिंचती हैं। इसलिए हमारे यहाँ इसका जो समाधान बताया गया है, पहले तो व्यवहार से इसको न्यूट्रल कर लो। जब वो व्यवहार से न्यूट्रल नहीं हुआ है तो कुछ लोग हमारे देश में आ गए यार मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन कुछ समय के लिए आपको शांत तो कर देगा लेकिन वो कोई समाधान नहीं। लेकिन मेडिटेशन में लगने वाला समय अगर आप घर में जो आदमी रूठा हुआ है उस काम में अगर आप लगा दो तो वो मन जाएगा। मेडिटेशन कब करते हैं? जब कलेह में, कलेश में कुछ लोग, और मेडिटेशन करने वालों में अधिकांश संख्या किनकी है? काम धाम धंधा बिजनेस व्यवसाय करने वालों की। वो क्यों नहीं करते हैं? वे लोग हैं जो हमारे तुम्हारी तरह बेले बैठे हैं, यही तो कर रहे हैं मेडिटेशन। जो जॉब ड्यूटी आदि में है वो क्यों नहीं कर रहे? वो बिजी है,
तो इसका मतलब मेडिटेशन जितनी देर आप करते हो, मैं मेडिटेशन का विरोधी नहीं हूं, उतनी देर किसी की सेवा ही कर लो यार, तो कम से कम वो उठा हुआ आदमी तो बन जाएगा। कुछ नहीं है तो प्रकृति की सेवा कर लो, कुछ नहीं है अभी मौसम आ रहा है, आपके पास कोई समय नहीं, जो मेडिटेशन का टाइम है, अब एक फावड़ा कुछ भी घुड़ पी लो। और आप सबके शहर में या गांव में कोई कहीं भी रहे, पेड़ तो लगभग हर जगह, कुछ नहीं है तो उनकी जाकर के आप साफ सफाई कर दो, आप नीचे की कुछ टहनियां काट दो, कुछ उनके आसपास की घास फूस को हटा दो, उसमें कुछ ऐसा इंतजाम कर दो, 2 घंटे वो सेवा कराओ, तो कम से कम प्रकृति तो आपसे खुश रहेगी। तो यानी नाभि जो हमारी गड़बड़ होती है, 2-3 बिंदु हैं इसमें, जब हमारे ये व्यवहार और ये क्रियाएं हमारी गड़बड़ होती हैं, ठीक है, तो अभी हम फिजिकल रूप से थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि फिजिकल का कोई महत्व नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर के लिए आपको सपोर्ट तो दे देगा, लेकिन वो आपको ठीक नहीं रख सकता है, ठीक है। तो नाभि को ठीक करने के लिए इसको ऐसे करेंगे सुबह सुबह, यानी पहली जो क्रियाएं मैंने आपको बताई थी हमारी दिनचर्या में होनी चाहिए। फ्रेश होने के बाद मंजन करेंगे। मंजन किसका? तेल, सरसों का तेल, हल्दी, नमक, ये 3 चीजें बड़ी सरल है, उस पर मैंने कल बताया, आप सुबह सुबह बैठ करके लगभग आप सब कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, उसके बाद थोड़ी देर आप बैठ जाओ, कुछ ऐसे करिएगा, यानी इन पैरों को हिलाओ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर का जो सबसे एक्टिव अंग जो है, नहीं सबसे बड़ा जो अंग है वो यही है, पैर ही है, और जो सबसे बड़ा है उस पर ज्यादा काम भी लिया जाएगा, ठीक है। और नाभि कुछ भी हो तो लगभग वो पैरों से ही हम सेट करते हैं, हाथों से इतनी नहीं होती। इसको आप ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। घुमाने के बाद जब ये थोड़ा सा ढीला हो जाए, अब ये देखो रिलैक्स होना चाहिए, हमारे हाथ पीछे ही होने चाहिए पूरा, ठीक है। अब जिसकी जैसी क्षमता है, ठीक है, अब यहां सामने देखो और बिल्कुल सीधे लेट करके आपके पैर का अंगूठा कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, देखो। अब इसमें एक गलती ये मत करना, थोड़ा सा नजदीक से दिखाना, अगर पैर को थोड़ा इधर कर दोगे तो ये छोटा हो जाएगा, इधर कर दोगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो छोटा पैर आपको लग रहा है, किसको कौन सा पैर छोटा लग रहा है, ठीक है, जो छोटा लग रहा है उसको यूं रख लो, यूं रखो, ठीक है। पैर रखने के बाद हाथ को वहीं रखो, हाँ हाथ को वहीं रखो, इसको यूं करिएगा, यूं, इसको जमीन पर टच करने की कोशिश करो, हाँ टच करने की कोशिश करो, जो आपका पैर छोटा है, तो ये अब नाभि अपने आप भी आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये टच होना, ऐसे एक्सरसाइज करनी है उसकी 2-4 बार, 6 बार, 10 बार ऐसे करनी है, ठीक है। टच कराओ इसको अरविंद भाई, मतलब ये पहचान है कि आपका पेट की स्थिति कैसी है। हो रहा है, ये हाथ से छोटा है लेकिन पैर बराबर है एकदम, पैर बराबर है लेकिन हाथ में जो ये छोटा है, तो मानसिक संतुलन उसका ज्यादा गड़बड़, अगर पैर छोटे बड़े हैं तो उसको फिजिकल समस्याएं, अगर हाथ छोटे बड़े हैं तो उसको मेंटल समस्या है। तब भी यही कम करेगा, हाँ करो, ये फिजिकल है, ये काम तो करेगा ही करेगा, कम करे या ज्यादा करे, ठीक है। यो ज्यादा है, हाँ लग तो रहा है, ठीक है, लग गया, मगर आप कैसे हो रहा है नहीं, हाँ वो ये जो नाड़ी होती है ना हमारी, ये जो नाड़ी है यहाँ पर लीवर की नाड़ी बोलते हैं इसको, लीवर आता है, ठीक है, हाँ इस तरीके से, हाँ यो करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप ध्यान रखो, जैसे कि इसका पेट गड़बड़ है और इसका पैर बहुत नरम है, बाकी पूरी बॉडी में अकड़न है, लेकिन यह क्रिया में अकड़न नहीं है, तो मतलब पेट इसका ठीक ठाक है। अब ये अपने आसपास के माहौल से मर रहा है, घर में, परिवार में, काम धंधे में, कहीं ना कहीं कोई तंगड़ा स्टेप इसने ले लिया, या तो घर वालों ने कह दिया ये पागल हो गया है, दिमाग उसका सटक गया है, ऐसा तो नहीं कहते हैं लोग, है? हाँ तो वही है, मतलब ये सब कुछ ठीक है और फिर भी हमारा पेट गड़बड़ है, तो आपकी मेंटल समस्याएं हैं, ठीक है। मेरी तो सही है दोनों पैर, इसलिए मैं दोनों को कर रहा हूँ, जो सही है तो वो दोनों को भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे पैर को सही है, हाँ छोटे पैर को, हाँ ये टाइट है उससे, हाँ तो टाइट है तो इनको ढीले कर लो धीरे धीरे एक्सरसाइज करके, ठीक है। हाँ ये तो ढीलो है रो, पर तेरे मल ढीलो ना है रो उसको भी ढीला कर लो, ठीक है। अब चलिए जो लोग बैठ सकते हैं ना, हल्का सा इसको यूं बैठेंगे, यूं देखो,
मेरे पीछे से दिखाना, ये मतलब उचका ना रहे, बिल्कुल रिलैक्स में आ जाएंगे यूं, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल रिलैक्स में, ठीक है। सामने से बराबर हाँ रहेगी। हाँ, सामने से बराबर रहेंगे ही, ठीक है। अब कोनी लगा करके पीछे मुड़ना है, ठीक है, मुड़ो जितना संभव हो। इसका टारगेट है कि यहाँ पर आपको खिंचाव आना चाहिए, ये देखो, ये जो जितना हो सकता है उतना होना है, जो जितना हो सकता है उतना होना है। थोड़े थोड़े से स्टेप आप लेते रहेंगे, जितना कर पा रहे हैं उतना करो, नहीं कर पा रहे हैं जबरदस्ती नहीं करनी है। हाँ हाँ, तो धीरे 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 आप अभ्यास करो, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे। अब जिनको समस्या है पेट की, पेट साफ हो जाए मेरी सब बीमारियां घट जाएंगी। वो जिनका पेट साफ है वो कहते हैं कि मेरे जब जू दर्द ठीक है जाए मेरी सब बीमारियां घट जाएंगी। जिनको ये दर्द ठीक है वो कह रहे हैं कि बस ये हमारी गर्दन ठीक है जाए, क्यों बाबूजी, बाकी का तो हम सब देख लेंगे। तो जुई तैना है पारो कुछ सही पहले कौन सी करे, यानी कुछ है। शिकायत में तो ये है कि जो जिसमें उस पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, हाँ, बीमारी को जो रह गया, ज्यादा जो रह गया है वही सबसे बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अभी कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा वजन ज्यादा है इसलिए ये दिक्कत है, लेकिन जिनका वजन तुमसे भी ज्यादा उनको ये दिक्कत है नहीं है। मेरी शुगर ठीक कर दो, बाकी का तो मैं सब ठीक कर लो। जिनकी शुगर जिनको है नहीं वो क्यों परेशान है। तो ये जो भ्रम है ना ये बड़ा मुश्किल है, और ये जब आप इस विज्ञान को समझ लेंगे, ये भ्रम ही तोड़ने की एक कुंजी है, ठीक है। हमें ये सिर्फ देखना है कि मुझे कब कहाँ क्या दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है, कर लिए ना। ये मतलब ये रोज रूटीन में करना है आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा। सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद मंजन, आप मंजन ये जरूरी नहीं है कि यही करो, आपको जो ठीक लगे वो करो, लेकिन जो सबसे सरल सहज है, इसमें बहुत ज्यादा आपका खर्चा भी नहीं हो रहा है। वैसे हमारे पास मंजन बहुत पेटी भरी पड़ी हुई है, मैं चाहूं तो उनको भी रख सकता हूँ, पर नहीं लगे तो वो है, तो वो आप करिएगा, ठीक है। दुर्भाग्य यही है कि वो लोग करते नहीं है, लेकिन हम ऑप्शन देते हैं। और जो हमारे पास कुछ कुछ चीजें हैं ना जिनको मैं लोगों को देता हूँ, वो यहाँ कहीं खुले में नहीं रखी हैं, हमारी अलग रखी हुई। हम सिर्फ उनको ही प्रोवाइड कराते हैं जिन लोगों ने इस विषय को समझा है, वो तो आकर के मांग लेते हैं, ठीक है। जैसे वस्त्र है, बर्तन है, इत्यादि चीजें हैं। दूसरा ये है कि इसको, यानी पहली क्रिया सवेरे जगते ही मंजन, मंजन के बाद ये थोड़ा सा हिलना डुलना है। ये इस तरीके से बैठो, देखो उल्टा मत बैठना, आप डंडा ही लेके आ जाओ, जो उल्टा बैठा था कि पीठ में चाप दियो सीधा करके, ठीक है। और जितना संभव हो फ्री जब हम बैठते थे, इस पर मैंने बहुत जोर दिया था, यूं बैठो, यूं देखो, जब भी आप बैठो इस तरीके से घुटने को ठोक करके हम बातें करते थे हमारे बड़े हाँ सेट होता था, मेंटली होता था, हेल्थ होता था, हाँ सब में वो सेट का असर है। ठीक है, मतलब लोग ज्यादातर इसी में बैठते है तो दुकान पे बैठते हाँ, तो जिनको पैसा चाहिए, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर लग रही है ना, वो इस तरीके से बैठेंगे, ठीक है। मतलब ये क्रियाएं आप रोज करिएगा। अब ये पूरा मुड़ गया है, कल मैंने बताया था ना कि जब भी किसी अंग की मालिश करनी है मोड़ के करिएगा। ऐसे बैठ भाई, तू गड़बड़ क्यों कर रहा है, इसके पीठ में तो डंडा हाँक दो तुम मतलब रिलैक्स होना चाहिए, हाँ, मतलब जोर नहीं पड़ना चाहिए। अभी भी नहीं हुआ है। दूसरे का वजन है क्या? ये पैर पे नहीं बैठना, ये पैर यहाँ निकालो, चलो ये पैर यहाँ निकालो, इस पुट्ठे के बल बैठो, पैर ये निकाल दे पूरा, हाँ पैर बाहर निकाल दो। उल्टा क्यों बैठा है, और निकाल बाहर पैर को, हाँ और निकाल दे, अलग धद्दे हुए मतलब ये बैलेंस बना के रखना है ये, ठीक है। अब मतलब ऐसे आप बैठ सकते हो काफी देर, ठीक है, हाँ इस तरीके से आपको बैठना है। अब धीरे धीरे करना क्या है कि इस पैर को यहाँ छाती से लगाओ, ये ठीक है, यूं। तो अब आप देखिए दो चीजें हैं, एक तो यहाँ जोर पड़ रहा है, दूसरा जोर यहाँ पड़ रहा है। देखो किसको कहाँ जोर पड़ रहा है, थोड़ा सा दूर से दिखाएंगे, ये देखो
यहाँ पर हैं? यहाँ पर हाँ, जिसको जहां भी पड़े तो वहीं से ब्लॉकेज है, तो हमें तेल की मसाज कहाँ करनी है? जिस जगह पर दर्द आपको आ रहा है, आपकी जो नस या नाड़ी या नाभि या कॉर्डी जो ब्लॉकेज है वो वही है, वहां करना है। इस तरीके से यूं करके फिर इसके ठीक अपोजिट आप बैठ जाओ, ठीक है? वो शायद अभी जल्दी नहीं होगा, फिर उसके अपोजिट वैसे ही रिलैक्स होके बैठ जाओ, ठीक है? थोड़ी देर आप इसको करेंगे। ये सेठ आसन है, सेठ आसन, यानी सेठ इसको इसी आसन में ऐसे ही बैठते हैं। दुकान में बैठते गद्दी में बैठते थे ना, ये सेट का बड़ा सेट रहेगा ना, मस्त रहेगा वैसे आसन रहेगा। ठीक है, मैंने कई बार अब फिर इसको आप यूं करिएगा, यूं करिएगा, यूं करिएगा, है यूं। तो दोनों कूले ही गड़बड़ है तुम्हारे। ये कुल हाँ, ठीक है, कहीं प्रेशर नहीं पड़ रहा है? तो आप ठीक हो? अब कहाँ हो? ठीक हो मेरे यहाँ। अरे भाई साहब, पाँव बाहर करो ना, पाँव तो आपको घर में करके दिया ये। ठीक है, अभी देखो दूसरी तरीके से थोड़े से टाइटली अगर आप बैठेंगे तो इस पर सीधा बैठ जाएंगे, यूं पैर पर, इस पैर को यूं करेंगे, ठीक है? और इस पर यहाँ कोनी लगाएंगे, ठीक है? इस पैर को यूं देखना है ऊपर, यूं, यानी यहाँ पर हमें जोर पड़ना है, ठीक है? सीधा सा है। उसके बाद लास्ट में फिर ये आप कर लीजिएगा, तो अब आप आसानी से, आपकी अब बॉडी नरम हो गई, तो अब आप आराम से आसानी से ये आसन कर पाओगे, ये ठीक है? ये, और इसमें जब आप उठे तो कभी लेफ्ट साइड से उठे और कभी राइट साइड से उठे। इसमें सीधा हाथ छोड़ के गर्दन डिस्कस कर सकते हैं। अब आपकी बात एक अलग है, अब आपकी तरह सब थोड़े नहीं है। नहीं, हाँ, कैसे भी कुल मिला के उल्टे हो जाओ, बस सीधी सी बात ही है, ठीक है? जितना आराम से हो सके, मिले हो, खुले हो, पहले शुरुआत तो करो। हाँ, रास्ता तो खुले। हाँ, अब थोड़ा सा बॉडी में हल्का सा रिलैक्स हुआ, अब आप इसी आसन पर आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है? अब ये अपने आप को ये नोट करिएगा कि हमें अग्नि की जरूरत है या शीतलता की। सबको पता है कि हमें गर्मी से प्रॉब्लम है या फिर ठंड से प्रॉब्लम होती है, ठीक है? सुबह जब हम जगते हैं, सुबह सुबह जैसे जैसे दिन चढ़ता जाए तो पूरे दिन में थोड़ा सा नोट करो कि आपका अधिकांश चंद्र स्वर चलना चाहिए। दिन गर्म होता है तो उसमें हमें क्या देना चाहिए? ठंडी देनी चाहिए। अभी जो मैंने बीज वाली बात की थी कि बीज आएगा तो ऊपर, लेकिन पहले वो नीचे जाएगा, यानी अपोजिट। अगर हमें ऊपर उड़ना है, ऊपर उठना है, अगर हमें अपना कैरियर अच्छा बनाना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को नीचे आना है, जमीन से बिल्कुल जुड़ना है। जिन बच्चों को अपनी पढ़ाई लिखाई ज्यादा है तो उनका घूमना फिरना उनको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये अपोजिट है। तो इसी तरीके से अब आप सवेरे जब उठते हैं, ये छोटे छोटे ज्ञान लगभग सबको होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि यह उम्र पर तो ये लोग सीख रहे हैं, या उम्र पर कमाने वाले पर तो ये अब तुम्हारा अभाव कुछ काम नहीं है, हम तो जा रहे हो, टाइम पास करना है। तो मेरा उद्देश्य है कि इस विज्ञान को, फोन किसका बज रहा है उसको साइलेंट करो, ये उधर डिस्टर्ब कर रहा होगा। कहाँ रखा है देख लो, टटोलो, टेस्ट कर लो कि हमें गर्मी से दिक्कत है या फिर हमें सर्दी से। अभी किसका कौन सा चल रहा है उसको देखेंगे, उंगली को यूं चला लगाएंगे और श्वास को हम बाहर करेंगे। दोनों ही हमारा जीवन चल रहा है, ठीक है? अब थोड़ा सा इसको 10-5 मिनट अनुलोम विलोम भी कर लेंगे। श्वास को एक नाक से खींचेंगे, यानी अभी हमें उल्टे से खींचना है, चंद्र स्वर से खींचेंगे और राइट से आपको निकालनी है। अब जैसे जैसे हम श्वास लेंगे वैसे वैसे हमें स्पाइन को सीधा रखना है, ठीक है?
बोलिए राधा रानी की जय। जय। तेज से आवाज आनी चाहिए। बोलिए राधा रानी की। दूसरा ये है कि हरे कृष्णा हरे रामा। ठीक है, आप लोगों की ये परंपरा होती है। कुछ लोगों को कई बार क्या होता है कि हम कितना भी सहज सरल और एक समावेश बन के चले, कुछ लोग राम कृष्ण ईश्वर भगवान में, कोई जैन में, कोई बौद्ध में, सब में वो अंकुश ही लगाने के लिए रहते हैं। अरे भाई तुझे जो ठीक लग रहा है सो तू कर ले, हमें जो ठीक लग रहा है। जैसे कल मैंने बताई थी कि बुराई करना और बुराई सुनना ये आपके पेट को खराब करता ही करता है। ठीक है, तो अभी ये उंगलियों में इस तरीके से, ये नहीं, ये रिलैक्स के लिए अभी इसको लयबद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे हरे राम हरे कृष्णा, ढोलक बजाना आती है किसी को? हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अब इसमें देखिएगा इस तरीके से एक साथ करेंगे, जैसे कि 1 2 1 2 3, मतलब एक साथ ही लगनी चाहिए। और इतना होना चाहिए कि उंगली आपकी गर्म हो, लग रहा है ना गर्म होते हुए। ठीक है, और ये ऐसे जब हम रगड़ते हैं ना, और उसके बाद फिर हम इसको आंखों से अगर लगाते हैं तो बताते हैं आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट करेंगे हम। जैसे 1 2 1 2 3 मेरे साथ करेंगे। देखिए 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2। अब इसको करने में सवेरे अगर आप क्रम से करते हैं, उनकी नाभि वगैरह सेट कर दो। आप कर दिया, मैं आता हूँ। यानी सवेरे अगर आप इसको करते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया में देखो, हमें तो तुम्हें बहकानो है, टाइम पास करना है। ठीक है, अगर आप सही से करोगे तो 20-30 मिनट लगेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेंगे। बस ये जो चीजें हैं आपको ये ध्यान में थोड़ा थोड़ा सा रखना है। अभी आपका काम है वो ये नोट करना है कि ये 24 घंटे में कौन सा अंग कब कहाँ है और कौन से महीने में। ये 2-3 क्रिया पेट नाभि को ठीक करेंगी ही करेंगी, लेकिन नाभि जिस वजह से गड़बड़ हो रही है उस पूरी प्रक्रिया को ये आपकी ठीक करेंगी। जबकि महत्वपूर्ण है कि जो नाभि जिन कारणों से गड़बड़ हो रही है उन कारणों पर हमें काम करना है। जैसे मैंने परसों सबकी नाभि सेट कर दी, वो फिर गड़बड़ हो गई, क्योंकि वो रहेगी नहीं कितनी भी आप मेहनत कर लो। तो उन कारणों पर हमें काम करना है। अब आपको देखना है कि हमारा कौन सा तत्व आ रहा है, हमें ज्यादा समस्याएं कब आ रही हैं। अब जैसे कि शाम को 5 से 7 बजे दिक्कत आ रही है तो आपकी क्या हो रही है, यानी सुबह बड़ी आंत हो गई है। इसमें जो तत्व क्या निकल रहा है आपका, आकाश। तो खुले स्पेस से आपको बचना है, बचना है। हाँ, सफेद और भूरा रंग से आपको बचना है। दूध दही छाछ मट्ठा मक्खन चावल, सफेद कपड़ा नेता बाबा, यानी जहां जहां सफेद, आपको उन चीजों से आपका परहेज रखना है। ऐसे ही फिर 3 से 5 बजे फेफड़ा हो गया, लंग्स हो गया, कसैले स्वाद से आकाशी तत्व है, उन्हीं चीजों से बचना है। 1 से 3 बजे अगर आपको दिक्कत रात को हो रही है तो मांग के महीने में हो रही है तो फिर आपको वायु तत्व है, यानी वायु मतलब हरी चीजों से आपको बचना है। एक छोटा सा ही सिद्धांत तो है ये। 1 से 3 मतलब रात हो, दिन का है। 1 से 3 रात्रि, वहां AM PM लिखा होगा कहीं आगे। देखिए सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात्रि का है, फिर सुबह है। नहीं, हम ही किसी चीजों को ढूंढ नहीं पाते, बाकी लिखने वाला। अब आप एक अंदाज करिए, जिन लोगों ने हमारे शास्त्र लिखे हैं वो कितने बड़े विद्वान होंगे।
मतलब हम उन शास्त्रों की थोड़ी सी कड़ी अगर समझ गए तो हम कितना बड़ा सम्मान पाते हैं। ये पंचतत्व मेरे बाप की औखात वो थोड़ी नहीं है जमीन, उनकी संपत्ति थोड़ी नहीं है, वो थोड़ा सा शास्त्रों में गुरु कृपा से मुझे कुछ मिला है तो लोग मेरा कितना, मतलब मैं अगर कोई बहुत बड़ी जॉब या बहुत बड़े पद पर भी होते तो भी लोग इतना सम्मान नहीं करते, तो या तो नाम हो या दाम हो, ठीक है, तो सम्मान तो, क्योंकि सम्मान हर आदमी कभी भी आपका व्यवहार के अलावा पैसे से कभी नहीं करेगा। न जाने कितने करोड़पति, तो ये छोटा सा, अब आप सोचो, कल्पना करो कि जिन लोगों ने शास्त्र और ये सिद्धांत और ये परंपराएं बनाई हैं, बहुत तीर गहन, त्योहार, कितना उन्होंने अध्ययन किया होगा, बहुत गहन, कितना त्याग किया होगा। यस, सारा त्याग करके गहन। और हम आप उतना भी नहीं कर पा रहे। हमने तो कोशिश की, हमारी टीम का धन्यवाद मैं करता हूँ, उन्होंने इन चीजों को बहुत सरल करके लोगों के सामने और ऐसा सिलेबस बना दिया कि सिर्फ आप 2 दिन में उसको सीख जाओ। दुर्भाग्य है कि अरे ये तो सब बेकार बकवास है। रंग वगैरह क्या? हाँ, रंग वगैरह क्या है, चलो अभी बोलिए लाओ इधर उसको बंद कर, कैमरा ले। हाँ वो तो रखा रहने, उसकी कोई दिक्कत नहीं है।